आज हम बात करने वाले हैं एक एवरग्रीन इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस आइडियाज के बारे में। जी, आज हम बात करने वाले हैं ड्रिंकिंग एंड बेवरेजेस से रिलेटेड ऐसे बिजनेस आइडियाज जो आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। तो मैं अंजू आज आपसे शेयर करने वाली हूँ ऐसे ही 3 बिजनेस आइडिया जो आपके लिए काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव और प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं। तो आज का हमारा पहला बिजनेस आइडिया है सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड। ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है। क्योंकि इसके लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो ये एक नॉन अल्कोहलिक बेवरेज का टाइप है। कहा जाए कि लोग मानते हैं कि कार्बोनेटेड होता है, लेकिन हमेशा ये कार्बोनेटेड नहीं होता। अगर इसके इंग्रेडिएंट्स की हम बात करें तो इसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ईडेबल एसेंस, नेचुरल आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और समटाइम्स जूस का यूज किया जाता है। नेचुरल फ्लेवर्स के लिए इसमें फ्रूट्स, नट, बेरीज, रूट्स, हर्ब्स और अदर प्लांट्स का यूज किया जाता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स को आप देखते होंगे लगभग हर ओकेजन में यूज किया जाता है, चाहे वो वेडिंग हो, किसी भी तरीके की पार्टी हो या फिर अदर फंक्शंस हो। भारत में इनकी ह्यूज डिमांड देखने को मिलती है। बिसाइड्स दिस, people prefer keeping soft drinks at home for coolness during summers, यानी कि गर्मियों में इसका खासा प्रयोग किया जाता है। इसी कारण इनकी डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, वैसे ही हमारी इकोनॉमी भी तेजी से ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से फूड और बेवरेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें आपको कभी भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ये एक फ्रूटफुल वेंचर आपके लिए साबित हो सकता है। अगर बात करो इंडिया की, तो इंडिया इज one of the world's largest consumer market with 1.3 billion people और साथ ही साथ यंगेस्ट जनरेशन भी हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा है, यानी कि 25 से कम की एज वाले लोग हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की एजेंसीज हैं वो काफी ज्यादा प्रॉफिट में रहती हैं। तो आपके लिए भी काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित होने वाला है। इसमें कुछ की स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको मार्केट की रिसर्च करनी होगी, आपको मार्केट की नीड को रिकॉग्नाइज करना होगा, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को आपको डिसाइड करना होगा, फिर उनके रॉ मटेरियल के बारे में आपको ध्यान देना होगा कि वेयर टू गेट इट एंड इट्स मशीनरी एंड इट्स लोकेशन, राइट लोकेशन क्या होगी, इसकी कॉस्टिंग पार्ट पे फिर आपको जाना होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि यहाँ पर आपके लिए विन विन सिचुएशन ही होने वाली है। तो आई थिंक ये बिजनेस आइडिया आपको खासा पसंद आया होगा। अगर हम बात करें इसके इंडियन मार्केट साइज के बारे में तो 2023 तक 85 बिलियन इसका मार्केट साइज रहने वाला है। और वहीं अगर CAGR देखें तो 2023 से लेकर 2027 के बीच में 5.40% तक रहने वाला है, यानी कि यहाँ पर आपके लिए एक विन विन सिचुएशन ही क्रिएट होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं आज का अपना दूसरा बिजनेस आइडिया, जो कि रिलेटेड है सोया मिल्क से। अब बिजनेस की राह दिखाएगा हुनर इंडिया ऐप, जहाँ आपका सपना बनेगा असली कारोबार। डाउनलोड हुनर इंडिया ऐप। सोया मिल्क को सोयाबीन से तैयार किया जाता है। ये काफी ज्यादा प्रोटीन रिच होता है, यही कारण है कि इसे काउ मिल्क के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी यूज किया जाता है। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होने की वजह से मार्केट में आजकल इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा रहती है और आप इसे एक एग्री बिजनेस के रूप में भी स्टार्ट कर सकते हैं। और खासकर जैसे मैंने बात की इसके हेल्थ से रिलेटेड बेनिफिट्स की, तो इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, यानी 36% तक इसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट भी 30% तक होता है और साथ ही साथ आपको इसमें फाइबर्स, विटामिन, मिनरल सॉल्ट्स का इंक्लूजन होने की वजह से ये वर्ल्ड फूड सप्लाई में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। यही कारण है कि सोया मिल्क की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और साल दर साल इसका मार्केट साइज भी इंक्रीज होता जा रहा है। इसमें अगर हम प्रोडक्ट टाइप की बात करें तो आप सोया मिल्क तैयार कर सकते हैं, आप सोया बेस्ड ड्रिंकेबल योगर्ट तैयार कर सकते हैं। अगर फ्लेवर के हिसाब से हम देखें तो आप प्लेन सोया बेवरेजेस या फिर फ्लेवर्ड सोया बेवरेजेस को भी तैयार कर सकते हैं और इसके कई तरीके के आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी देखने को मिलेंगे। आप इसे सुपरमार्केट्स, हाइपरमार्केट्स, फार्मेसीज, ड्रग स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स एंड अदर चैनल्स में इनका यूज कर सकते हैं। इसके बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इससे आप वेट लॉस भी कर सकते हैं, ये आपकी ब्लड वेसल्स को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है और ये प्रोस्टेट कैंसर के इफेक्ट को भी रिमूव करने का काम करती है। इसे काफी ज्यादा लो इन्वेस्टमेंट और कम मैन पावर के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये काफी बेहतर ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है आज के मार्केट में, क्योंकि इसमें कॉस्टली मशीनरीज का या इक्विपमेंट्स का यूज नहीं किया जाता। ये इजी टू सेल भी होता है और हाई प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। इसकी वजह से ये बिजनेस ऑप्शन आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं इसके मार्केट
साइज के बारे में। अगर हम बात करें इसके प्रोडक्शन के बारे में तो आप इसे 1 लाख to 75,000 लीटर्स पर डे के हिसाब से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी अर्निंग 50 लाख पर मंथ तक भी पहुंच सकती है और इसका CAGR भी 3.8% तक रहने वाला है। तो आई थिंक ये बिजनेस आइडिया भी आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो चलिए जान लेते हैं आज का अपना तीसरा बिजनेस आइडिया। आज का हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया है एलोवेरा जूस से रिलेटेड। अगर हम बात करें एलोवेरा की तो इसे एक मेडिसिनल प्लांट के तौर पे थ्रू आउट द इंडिया ट्रीट किया जा रहा है। एलोवेरा जूस की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि इसमें H2O यानी कि वाटर का कंटेंट होता है, अमीनो एसिड, हार्मोन, शुगर्स, विटामिन, एंजाइम्स और भी कई तरीके के न्यूट्रिएंट्स का इंक्लूजन होने की वजह से इसकी डिमांड मार्केट में लगातार ग्रो करती चली जा रही है। यही कारण है कि आजकल हमें एलोवेरा जूस की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं क्योंकि इस बिजनेस में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तो क्यों ना आप भी इसका हिस्सा बने, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस एलोवेरा जूस से होने वाले बेनिफिट्स। यही कारण है कि लोग लगातार इस मार्केट को ड्राइव होता हुआ देख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्हीं एलोवेरा का यूज आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, टॉयलेटरीज में और भी कई इंडस्ट्रीज में इनका यूज किया जा रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिट है इसमें उपस्थित हेल्थफुल प्लांट कंपाउंड्स। दूसरा, ये आपकी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करने का भी काम करता है। तीसरा, ये सप्रेस करता है इन्फ्लेमेशन वगैरह को भी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर पाई जाती हैं, जिसके कारण एलोवेरा जूस की डिमांड लगातार मार्केट में बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ ये डेंटल प्लेक को भी रिड्यूस करता है, ये कैंसर सोर्स को ट्रीट करने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ये आपके वेट लॉस में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है, ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम और स्किन टोन को भी बहुत ज्यादा अच्छा करने का काम करता है। ये खासकर रिंकल्स को भी प्रिवेंट करने का काम करता है, जिसके कारण इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्यों ना आप भी इस बिजनेस आइडिया को ऑप्ट करें। तो चलिए जान लेते हैं इसके मार्केट साइज के भी बारे में। अगर हम बात करें ग्लोबल एलोवेरा जूस मार्केट साइज के बारे में तो 2021 तक इसे मेजर किया गया था 142.94 मिलियन $US के बराबर और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यही मार्केट साइज 2030 तक 291.01 मिलियन $US के बराबर हो जाएगा और इसका CAGR भी 8.22% तक रहने वाला है बिटवीन द ईयर 2022 टू 2030। आई थिंक ये तीन के तीनों बिजनेस आइडियाज आपको खासा पसंद आए होंगे। तो ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए विजिट कीजिए www.iid.org.in पर या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर इंडिया लाइव ऐप।